तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि अगर हमारी ज़मीन पर कोई अंबानी अडानी या सरकार चढ़े। और जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि किसान से कोई किसान की ज़मीन नहीं छीन सकता, तो राजनाथ सिंह और मैं केंद्र सरकार को बताना चाहूँगा कि मेरे घर में अगर एक माचिस रखा हो तो मोदी जी की औकात नहीं है मेरे घर से माचिस छीनने की। यहाँ तो हमारे खेत की बात है। DS4 न्यूज़ में कैसे आप देखते हैं कि 7वां वार्तालाप जो है वो विफल ही रहा है? कैसे आप देखते हैं कि सफल रहा है या विफल रहा है? क्योंकि दो चीज़ों को लेकर के, पराली और बिजली को लेकर के समस्याओं को बातचीत और उसको खत्म करने के लिए मान गए हैं। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने हमारा बिल्कुल थोड़ा सफल है, मानते हैं हम। लेकिन जो मुख्य बात है, हमारी मुख्य बात MSP की है और ये 3 कानून लाए हैं मोदी जी, जो काले कानून लाए हैं, इसकी वापसी की है। ये भी नहीं हुआ, तो जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक ये जितने भी बैठक है सब विफल रहे हैं। जी, मतलब पहले तो ये बताया जा रहा था कि केंद्र की जो सरकार है वो बिल्कुल जिद पे अड़ी हुई है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, संशोधन करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अब तो देखिए, अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। जी, चेंजेस तो आने हैं। आप ये देखिए कि लड़ाई किससे है। इनके सामने कौन खड़ा है? इनके सामने देश का किसान खड़ा है। वो किसान जो पूरे देश को जिंदा रखने का काम करता है, विदेश को जिंदा रखने का काम करता है, जिसका ये रोटी और नमक खाने का काम करते हैं, उससे इनकी लड़ाई है। वो इनके विपक्ष में है, तो इसलिए केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। और इसमें झुकने में इनकी कोई बुराई नहीं है। अगर झुक के अगर कोई भी कानून लाते हैं ये, जो एक बड़े जनसमूह के लिए खतरा है और जो बड़ा जनसमूह उससे मतलब चाहता है कि वो कानून ना लगे, तो केंद्र सरकार का मानवता उसी में है कि इस कानून को वापस किया जाए। और केंद्र सरकार को कानून को वापस करना ही पड़ेगा। अगर कानून वापस नहीं होता तो इसमें सरकार का ही नुकसान है। जी, पलड़ा किसका भारी होगा? किसानों का? आपको खुद दिख रहा है। अगर सरकार की नाक बीच में आ रही है और उन्हें पूंजीपतियों का लग रहा है कि पूंजीपतियों का सरकार पे डर है, तो किसान की भी ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, जो किसान अपनी लड़ाई को पूरी लड़ेगा। चाहे हमारे अभी 30-35 जवानों का बलिदान हुआ है, जो शहीद हुए हैं, हमारे कितने भी किसान भाई का बलिदान हो, किसान इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। तो पलड़ा किसी का भी भारी हो, उससे मतलब नहीं है। कानून जब तक वापस नहीं होगा, किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। जी, क्या लगता है आपको किसानों की जो अभी असली जो मुद्दा था MSP वाला, उसको लेकर के क्या अभी आगे और भी विचार किया जाएगा या फिर कुछ और तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी? देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले 1.5 महीने तक, लगभग 1.5 महीने में सारी रणनीति अपना के कोशिश करने का काम कर चुकी है। चाहे वो आंदोलन को बदनाम करने का काम अपने मीडिया IT सेल द्वारा, चाहिए हमारे संगठन को तोड़ने का काम करें, तो सारी रणनीति अपना ली, जिसमें विफल रहे। तो कोई सी भी रणनीति अपनाए उसमें ये मतलब सक्षम पार नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के जो सरकार होगी, सरकार को बिल वापस करना पड़ेगा, चाहे वो आज करे, 6 महीने बाद करे। किसान इस बॉर्डर पे डटे रहेंगे। जी, 4 तारीख का सर फिर से समय दिया गया है किसानों से बातचीत करने के लिए। हालांकि 7 वार्तालाप जो है उसमें सिर्फ यही हल निकला है कि पराली और बिजली जो है उसको बात सुनने के लिए तैयार है 7 वार्तालाप में, और 4 तारीख का फिर से समय दिया गया है। ये जितनी बार हमें वार्ता का बात कर रहे हैं, हम उतनी बार वार्ता के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम वार्तालाप में विश्वास रखते हैं। किसी भी समस्या का हल बातों के जरिए हो सकता है। जी, सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी है, तभी तो देखिए 2 बिलों को मानने के लिए तैयार भी हुई है। तो ऐसा किसानों के साथ खड़ी है, जब तो हमारे इतने किसान बेचारे शहीद हो गए। 35-40 दिनों से आज हमारे किसान सड़क पे बैठे हैं। अगर सरकार किसानों के साथ होती तो सरकार के नेता और मंत्री किसानों के बीच में बैठे होते हैं। कहाँ सरकार किसानों के साथ खड़ी है? सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, जिसकी मंशा 2017 से ये बिल आज लागू हुआ है। लेकिन इस बिल को जो लागू कराने का विषय है, ये रणनीति है, ये 2-3 सालों पहले से चल रही है। आपको पता होगा कि जिस तरह इन्होंने वेयर हाउस बनाने का काम किया है, हरियाणा के एक जगह में अडानी ने 100 एकड़ जमीन खरीदने का काम किया है, जो 2017 में खरीदी गई थी। और वहाँ ये फूड एग्रो का जो मतलब ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनता है, वो बनाने का काम हो रहा है। वहाँ सरकारी पटरी भी है, जिससे उसे आयात और निर्यात करने में कोई दुविधा नहीं होगी। तो जो सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी नहीं है। ये तो किसानों को और बदनाम करने का काम कर रही है। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने सिर्फ किसानों का नहीं, सरकार ने हर वर्ग का गला दबाने का काम किया है। कृषि मंत्री तोमर जी ये कह रहे हैं कि मतलब ये काफ़ी दुखदाई है कि जो लोग किसानों को उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अब उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी आ रही है कि किसानों के पक्ष में जो भी उल्टे सीधे बयान दिए गए हैं वो सब गलत है। जी, भाई जो है की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राजनाथ सिंह जी भी कह रहे हैं। लेकिन कौन उस मतलब किसानों के ऊपर बयानबाजी करने का काम कौन रहा है? ये सरकार और सरकार के लोग ही तो कर रहे हैं। अब बताइए कि कौन सरकार के आदमी कोई भी हमारे धरने में आके कभी हमारे आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है? ऊपर से अगर हम जाके उनके बीच में जागरूक करने का काम करते हैं, तो हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोलने का काम करते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ पिज़्ज़ा खाने आते हैं, हम यहाँ अय्याशी करने आते हैं। तो मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा कि यही अय्याशी करने अगर उनके हिम्मत है, उनकी माँ ने दूध पिलाया तो 2 रात भी किसानों के साथ काट के दिखाएं, तब हमें पता चलेगा। उन्हें पिज़्ज़ा खाता हुआ किसान दिख रहा है, लेकिन ठंड में ठिठुरता हुआ किसान नहीं दिख रहा। जी, तो किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी विफल सरकार है। 2020 तक बताए, इस 2020 में अगर पाकिस्तान, ये सिर्फ आंतरिक मामलों में नहीं, जिस तरह आज इनके सामने किसान खड़ा है, ये आंतरिक मामलों के साथ साथ विदेश नीतियों में भी पूरी तरीके से फेल है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीन ने अभी तक कब्जा वापस नहीं किया। पाकिस्तान में 2020 में सबसे ज़्यादा सीज़ फायर किए गए हैं। ये मोदी राज की कहानी है। मोदी जी किस बात की बड़वाई करने का काम करते हैं? मोदी जी ने ये बिल लागू इसलिए किया और ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, किसानों के सामने इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका नाम विश्व विख्यात हो। अरे उनके अंदर दिमाग नहीं है। जो अकबर बाबर थे इनका नाम सब नहीं जानते। जो 100 साल पहले हमारा जो संसद भवन था उसे मोदी जी ने तोड़ने का काम किया। तो इन्हें क्या लगता है ऐसे काम कर करके ये इनका नाम अमर हो जाएगा? उनके जो कुछ कार्यकर्ता हैं और उनके जो प्रवक्ता हैं वो लगातार इस बात को बताने कार्य किए हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो उस कार्य को नहीं कर पाए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बड़े बड़े कार्य किए हैं, देश के लिए ऊंचाइयों पहुंचाने का काम किया है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो और दलों के लोग नहीं कर पाए वो मोदी सरकार कर पाई। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मोदी जी जैसा काम किसी ने नहीं किया। 35 हमारे किसान जो अब लगभग शहीद हुए हैं उसको मरवाने का मोदी जी ने काम किया है। मोदी राज में बताए कौन सा ऐसा कार्यकाल है जो पैसा है, जो पैसों की पावर है, मतलब जो मुद्रा है हमारे देश का, जो रुपया है, उसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने का काम मोदी जी ने किया है। 17 सालों में जो हमारा बैंक जो पैसा जो हम जमा करते थे, जो उसका ब्याज मिलता था, उसे सबसे ज़्यादा कम करने का मोदी जी ने काम किया है। 45 साल की बेरोजगारी देने का काम मोदी जी ने किया है। और मैं आपको क्या बताऊँ, पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा करने का काम किया है। खाने की चीज़ें सबसे ज़्यादा उस पर हाई इन्फ्लेमेशन रेट करने का काम किया है। तो मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं जो सच में किसी और दल के नेता ने नहीं किया। मोदी जी ने देश के संसाधनों को बेचने का काम किया। अगर आपको और आपकी सरकार को या केंद्र सरकार के आदमियों को लगता है कि ये बड़े काम है, तो ऐसे बड़े काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। देश का और कोई नेता नहीं कर सकता जो असली में देश प्रेमी हो। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि कृषि मंत्री जी जो हैं तोमर सिंह जी, वो किसानों का जो है ले जाया जो खाना है उन्होंने खाया है और काफ़ी सम्मान भी जताया है। तो खाना खाने के बाद जो है जो नमक अदा करने की जो बातचीत आती है, उन्होंने पराली और बिजली की समस्याओं को दूर किया है और अगली बार वार्तालाप करने के लिए भी बुलाया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ बातचीत होगी? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को वापस ले। हम सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, धन्यवाद करेंगे। लेकिन सरकार अगर ये जो बिल, मुख्य लड़ाई हमारी ये है MSP और ये जो काला कानून है, जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक हमें सरकार से कोई संवेदना नहीं है। जी 50-50 से बात नहीं बनी। 50-50 से कहाँ बात बनेगी साहब? हमारे इतने किसान भाई शहीद हो गए। 50-50 से कोई मैच थोड़ा ना हो रहा है जो 50-50 से बात बनेगी। ये नस्ल फसल की लड़ाई है, ये ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई है, जो जिंदा लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। तो सरकार कोई भी हथकंडे अपनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो भी पीछे हट रहे हैं सर, तो आप लोग भी क्यों? अरे क्यों पीछे हटे साहब? हम अपने बच्चे मरवा दें, हमारा नस्ल खराब हो जाए? ये अंबानी अडानी के लिए 2 कदम पीछे हट रहे हैं, तो क्या अंबानी अडानी के हम अपने खेतों पे राज करने दें? हम खेत अपने उनका नाम कर दें, हम घर में बैठ जाएं? आज जो हमारे किसान भाई हैं, जो मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मेरे कॉलेज की फीस जा पाए। उस टाइम कुछ लोगों ने कही हमें कि हमें ज़मीन बेच के अपनी फिजियोथेरेपी कंप्लीट करें। लेकिन मेरे बाबा में और हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने बाबा से कह सकूँ कि बाबा आप इस ज़मीन को बेच के मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कराने का काम करें, क्योंकि मेरे बाबा ने शुरू से हमें सिखाया कि ज़मीन हमारी माँ है। माँ को कोई कैसे बेच सकता है, माँ का कोई कैसे सौदा कर सकता है? तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर हमने अपना करियर खराब कर दिया सिर्फ उस खेत को ना हटाने की वजह से, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि अगर हमारी ज़मीन पे कोई अंबानी अडानी ये सरकार चढ़े? और जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि किसान से कोई किसान की ज़मीन नहीं छीन सकता, तो राजनाथ सिंह और मैं केंद्र सरकार को बताना चाहूँगा कि मेरे घर में अगर एक माचिस रखा हो तो मोदी जी की औकात नहीं है मेरे घर से माचिस छीनने की। यहाँ तो हमारे खेत की बात है। लेकिन ये ऐसा विकल्प बनाने का काम करेंगे, ऐसा एक विषय तैयार करेंगे, ऐसा एक साजिश रचने का काम करेंगे कि किसान इस कानून से खुद ही उस ज़मीन को बेचने का काम करेगा और किसान की फसल और नस्ल दोनों खराब होने का काम करेगा। सरकार बहुत पहले से इस योजना को लाने का काम कर रही है। सरकार ये बिल अभी बना है, लेकिन इसका योजना बहुत पहले से चल रहा है जो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। और मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ, भारत के किसान को बताना चाहता हूँ कि इससे सिर्फ अंबानी अडानी को फ़ायदा नहीं है, इससे जो बाहर के जितने पूंजीपति हैं उन सबको फ़ायदा है। क्योंकि वो हमारे देश के जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो ले जाके वहाँ पैसा कमाने का काम करेंगे, जिस तरह अंग्रेजों ने किया था। ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता क्या निकलेगा? बीच का रास्ता कोई नहीं निकलेगा। बिल वापस होगा, यही एक सरकार के पास रास्ता है। किसान अपने रास्ते पे बैठा है, किसान लगातार बैठा रहेगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं इस धरने को बिहार से आके सपोर्ट करने का काम कर रहा हूँ। हालांकि कुछ महीने से मैं बिहार में था, लेकिन बिहार का किसान आज देखिए, पटना में किसानों ने अपनी बात रखी तो नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने उन पर लाठी बरसाने का काम किया है। ये किस तरीके से किसानों से चर्चा करने का काम करते हैं? यहाँ पे भी अगर इनका बस चले तो यहाँ पे भी लाठी मरवाने का काम करेंगे। ये मरवाया नहीं यहाँ पे लाठी, बताइए। 1000 रुद्रपुर से हमारे उत्तराखंड से किसान आ रहे थे, उनके ऊपर 1000 किसानों के ऊपर FIR करने का काम किया इन्होंने। ये भाजपा वाले, सुनिए, सरकार, केंद्र सरकार सिर्फ चरित्र हत्या करने का काम करती है। अगर आप सरकार से अपनी मांग मांगो, सरकार से अपना हक मांगो, तो इनका IT सेल किसी तरीके से, और जो इनके समर्थक है वो उस व्यक्ति को बदनाम करने का काम करते हैं जो अपनी हक की मांग करती है। और ऊपर से फिर सरकार आके कहती है कि ये लोग शोषक, ये लोग हिंसा कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिंसा वो करता है जो शोषक होता है, शोषित कभी हिंसा नहीं करते। तो जो किसान सड़क पे बैठे हैं वो शोषित हैं, और जो कुर्सी पे बैठे हैं वो शोषक हैं। कमज़ोर लोग कभी लड़ाई लड़ने का काम नहीं करते। तो हम कमज़ोर हैं, हम सरकार के सामने कमज़ोर हैं। अरे हम क्यों सरकार से लड़ने का काम करें? लेकिन सरकार मजबूर कर रही है, सरकार हम पे शोषण करने का काम कर रही है।
किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद